इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री विष्णु बाबा पब्लिक स्कूल कोटवा के सम्मानित प्रचार आदरणीय पवन सर जी आप पधारे हैं। आपका इस विद्यालय परिसर में बड़े विनम्रता के साथ आपका अभिवादन स्वागत है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मंच पे आवे। श्री विष्णु बाबा पब्लिक स्कूल कोटवा के सम्मानित प्रचार पवन, आप लोग ताली बजा दीजिए कम से कम। चलिए सर से आग्रह करेंगे कि आप आगे आवे और बाबा साहब के इस जन्म जयंती के अवसर पे अपना संबोधन सब रखेंगे आदरणीय पवन सर। इस रुद्रा एजुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो कि अपना एनुअल डे आज एक भारत के महान चिंतक महानायक के जन्म जयंती पे यह अवसर प्रदान करता है। हार्दिक शुभकामनाएं हैं ऐसे परिसर का जिन्होंने इस महान चिंतक के जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया। सभा में उपस्थित विध्वज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में IRTS बड़े भाई इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री निर्भय नारायण सिंह जी और उनके साथ पधारे हुए सभी सम्मानित अभिभावकों का इस मंच से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सीधे कार्यक्रम बड़ा है तो कुछ आज के विषयों के ऊपर अपनी समीक्षा को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। आज का जो विषय है डॉक्टर अंबेडकर जी के महान चिंतन का विषय है और इस जयंती के अवसर पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ऐसे युग पुरुष का जिनके विषय में अगर कहा जाए तो एक संघर्ष जिसको कह पाना अपने शब्दों के माध्यम से बड़ा ही कठिन है। जो समय काल परिस्थितियां उनके साथ इस भारत भूमि पर रही, इस चिंतन की भूमि, विद्वजों की भूमि, तर्पण की भूमि, ऋषियों की भूमि, और इस भूमि पर एक ऐसा संघर्ष चला जिसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। भारत का दर्शन, भारतीयता की दर्शन की जो विधि है उसको किसी ने अगर समझा था तो राष्ट्रऋषि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और उसको साकार करने के लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ। इस विश्व के धरोहर पे अगर कोई संस्कृति समरसता का पाठ पढ़ा सकती है तो भारतीय संस्कृति है। और इस भारतीय संस्कृति को ऐसे विध्वज को संघर्ष करना पड़ा। मुझे लगता है कि काफी चुनौतीपूर्ण जीवन काल रहा है। आप लोग भी स्मरण करते हैं टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, चाहे किसी के द्वारा कही कहानी किताबों के माध्यम से, लेकिन जिन्होंने इसको अपने जीवन काल में झेला, जिन परिस्थितियों को संघर्ष करके और आज उस भारत को वहां खड़ा किया है जहां पे हम समरसता के साथ एक सूत्र में बंधे हैं और इन संकल्पों के साथ विश्व के गौरवशाली इतिहास में भारत का स्थान अग्रणीय बनाने का जो सामर्थ्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में था वो किसी अन्य पुरुष में नहीं था। संविधान का निर्माता कहना एक बहुत बड़ा एक विषय है, लेकिन एक संविधान के मूल तत्वों को प्रत्येक नागरिक में उतार देना, प्रत्येक व्यक्ति में उस जागरूकता को प्रभावित करना सबसे बड़ा संकल्पना है। हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए स्थान देते हैं, परंतु ये डॉक्टर की जो डिग्री लगी है उन्होंने डॉक्टर की डिग्री को बहुत छोटी पड़ जाएगी। वो विषय जो है इतना बड़ा विषय है उनका, अपनी इतनी बुद्धिमत्ता के साथ। और उनके जीवन काल में एक और चीज है, ये भारतीयता या भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है, इसे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे छूता हूं मैं, लेकिन जो विचार भारतीय दर्शन के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इसलिए आज के दिन हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी एक हैं, एक सूत्र में हैं और इस भारत वर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक होकर
उच्चतम से उच्चतम प्रयास करेंगे। कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि आज डॉक्टर साहब का क्या सपना आज के परिवेश पे रहा। एक चीज आपको बता देता हूं, आज अगर डॉक्टर साहब का सपना, जिन परिस्थितियों में आप जी रहे हैं, उसमें एक ही सपना है। अभी गीत भी बज रहा था, उसको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपकी शिक्षा, जिस शिक्षा को अपना हथियार बना के डॉक्टर साहब ने इस भारत को जहां पे खड़ा किया है, अगर उनके सपनों को साकार करने के लिए आप सभी भी उस तरह का प्रयास करें तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब का पढ़ा और संकल्पना जो है राष्ट्र को शिक्षित करने का, समाज को एक सूत्र में बांधने का, वो पूर्ण होगा। और ये कितनी आसान आज का समय बना दिया है डॉक्टर साहब के विचारों ने। सोच कर देखिए, उतना संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन आपके सामने तो ये बहुत ही आसान समय है। मैं समझता हूं सारी चीजें समानता के साथ, समरसता के साथ आपको मिली है। आप उसे भुलाइए और अपना 100% शिक्षा के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कीजिए। जो भी बच्चे हैं, आप उनके सपनों को समझिए, उनके अध्ययन के विषय को समझिए। और मैं समझता हूं कि अगर आप अपना 100% शिक्षा के स्तर को पढ़कर अग्रणी करने में निभाते हैं तो डॉक्टर साहब का जो सपना है निश्चित तौर पे पूरा होते हुए नजर आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।